श्री सीतारामचंद्राय नमः। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपितवामभागं पाणौ महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री सद्गुरु भगवते नमः। श्री मद्भगवद्भक्तेभ्यो नमः। श्रीमद् विनय पत्रिका जी पद संख्या 71 श्री गोस्वामी जी लिख रहे हैं, ऐसे हु साहिब की सेवा सो होत चोर रे, आपनी न बूझ ना कहे को राड रोर रे। गोस्वामी जी कह रहे, अपने मन से कह रहे हैं, अरे मन, तू राम जी के जैसे करुणा सिंधु, दीन बंधु, दया सिंधु स्वामी की सेवा से भी जी चुराता है। अरे तुझे बिल्कुल भी स्वार्थ परमार्थ का ज्ञान नहीं है और तू हमारे कहे को भी नहीं मानता, तो किसी काम का नहीं। भाई, करुणा निधान प्रभु के जैसे स्वामी, उनकी सेवा से जी चुराता है, तेरा कहाँ कैसे भला होगा। आहा भैया, उनकी सेवा तो मन लगाकर, जी लगाकर तुझे करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि वे बहुत सहज सरल हैं, थोड़े से ही रीझ जाते हैं। कैसे हमारे ठाकुर जी, मुनि मन अगम सुगम माय बाप सो, कृपा सिंधु सहज सखा सने आप सो। जो मुनिमन अगम हैं, वे अपने भक्तों के लिए माता पिता की तरह सुगम हैं। माता पिता से पुत्र का, बालक का सहज संबंध होता है। उसको कोई मैया बाप की उपासना आराधना नहीं करनी पड़ती कि तब उनसे माताजी पिताजी कहे। वो तो जन्म लेते ही उनका बालक हो जाता है, वे उसके माता पिता हो जाते हैं। माता पिता बड़े सहज होते हैं। तो जो मुनियों के मन के लिए भी अगम हैं, ऐसे प्रभु अपने भक्तों के लिए, स्मरण करने वालों के लिए माता पिता की तरह सुगम हैं और कृपा सिंधु हैं, कृपा के अपार समुद्र हैं। उनके हृदय में बड़ी कृपा है, बड़ी करुणा है। थोड़े से ही द्रवित हो जाते, रीझ जाते हैं और जीव के सहज सखा हैं, मित्र हैं और अपने आप के जैसे ही प्रेमी हैं। जैसे अपना आत्मा हमको सबसे अधिक प्रिय होता है, भगवान आत्मा के समान ही हैं। तो जैसे हम अपने आप को सबसे ज़्यादा प्रेम, संसार को तो बाद में, पहले अपने आप को प्रेम करते हैं। सबसे ज़्यादा प्रेम शरीर को, शरीर से भी ज़्यादा प्रेम आत्मा को, फिर संसार का सब व्यवहार। तो ऐसे प्रभु हैं जो प्रेमी हैं, हमारे स्वयं के समान प्रेमी हैं, क्योंकि आत्मा के रूप में वे प्रभु ही हैं। लोक वेद विदित बड़ो ना रघुनाथ सो, सब दिन सब देश सब ही के साथ सो। वेद में कहा गया है, संसार भी साक्षी है कि भगवान के समान बड़ा कोई नहीं, ठाकुर जी के समान कोई नहीं, तो उनसे बड़ा तो कोई है, हो ही कैसे सकता है। ये बात खूब प्रसिद्ध है, भगवान के समान भगवान ही है। आप सरिस खोजों कहाँ जाई, नप तब तने हो मैं आई। अब महाराज, बड़े लोगों का एक स्वभाव होता है कि वो जल्दी किसी से नहीं मिलते, उनका मिलना बड़ा कठिन होता है। अब यहाँ देखो ना, बड़े अधिकारी होते हैं, बड़े मंत्री संतरी होते हैं, उनको मिलने के लिए पहले अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बड़े डॉक्टर भी हो जाते हैं तो भी, तो उनसे मिलना बड़ा कठिन है महाराज, जो बड़े लोग होते हैं। लेकिन हमारे राम जी इतने बड़े शंकर जी, ब्रह्मा जी जिनके चरणों में प्रणाम करते, वंदना करते, लक्ष्मी जी जिनके चरणों की सेवा करती हैं, ऐसे लोकपाल सिद्ध मुनीन्द्र वंदित चरण भगवान श्री रामचंद्र जी, भगवान श्री नारायण
वे त्रिलोकी में सबसे बड़े, लेकिन वे इतने सरल हैं, सहज हैं कि महाराज सबको सब जगह सबके साथ हैं, सबको सब जगह सुलभ हैं, सबके साथ हैं। कितना बढ़िया उदाहरण है, कितनी अच्छी बात है। इतने बड़े हैं लेकिन फिर भी सबके साथ हैं। ऐसा कोई समय नहीं, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ प्रभु हमारे साथ न रहते हों। आहा, सब दिन सब देश सब ही के साथ। इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का भेद नहीं है, कौन गरीब है कौन अमीर है इसका भेद नहीं है, कौन पवित्र है कौन अपवित्र है इसका भेद नहीं है, कौन श्रद्धावान है कौन अश्रद्धालु है इसका भी भेद नहीं। भगवान सबके साथ हैं, सब ही के साथ सों, ऐसे प्रभु हैं। स्वामी सर्वज्ञ सों, चले ना चोरी चार की, प्रीति पहचानी यह रीति दरबार की। अरे भाई, ऐसे प्रभु की तो प्रेम से सेवा कर, देख छल मत कर, क्योंकि उनके दरबार में प्रीति का आदर है, प्रेम का आदर है। छल कपट करने वालों का निर्वाह नहीं है वहाँ, क्योंकि वे अंतर की जानते हैं, भीतर की जानते हैं, हृदय की जानते हैं, क्योंकि अंतर्यामी हैं। तो भैया ऐसे सर्वज्ञ प्रभु से छल मत कर, उनकी सेवा प्रेम से कर। उनकी सेवा करना बड़ा सरल है, इतनी सरल है सेवा, क्या करें। काय ना कलेस लेस, लेत मान मन की। सुनो भाई, भगवान की सेवा कितनी सरल है। लोग कहते हैं भाई तुमसे जल्दी नहीं जगा जाता, तुमसे तो कुछ नहीं होता, तुम तो सेवा छोड़ ही दो, तुमसे नहीं होगी। नहीं, फिर भी भगवान की सेवा करो, क्योंकि भगवान की सेवा बड़ी सरल है। इसमें शरीर को कष्ट नहीं देना पड़ता, भगवान की सेवा में शरीर को कष्ट नहीं देना पड़ता। भगवान तो मन के स्मरण को ही सेवा मान लेते हैं, उनको याद कर ले कोई उसको ही सेवा मान लेते हैं। यहाँ देखो, हम नहीं कह रहे, गोस्वामी जी कह रहे हैं काय ना, शरीर को कष्ट देना की जरूरत नहीं। आपसे सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जगा जाए तो बहुत अच्छा, और न जगा जाए तो कोई बात नहीं। सवेरे जल्दी स्नान ध्यान आप कर सको तो बहुत अच्छा, ना कर सको तो कोई बात नहीं, फिर भी भगवान का स्मरण करो, क्योंकि काय ना कलेस लेस, लेत मान मन की, सुमिरे सकुची रुचि जोगवत जन की। वे तो मन के स्मरण को ही सेवा मान लेते हैं। उनका कोई स्मरण कर ले नारायण तो वे संकोच में पड़ जाते हैं कि इसने मेरी इतनी सेवा कर दी, अब मैं इसको क्या दूं। हाँ ये तो भैया बाहरी सब बात है, भगवान की सेवा पूजा आरती स्तुति मंदिर जाना आना दर्शन मेला, ये सब बाहर की बात है। वस्तुतः भगवान तो स्मरण को ही सेवा मानते हैं। भगवान का ध्यान, भगवान का सुमिरन, मन से उनको याद कर लेना, यही सेवा का स्वरूप है, इसी को सेवा मानते हैं। और जो महाराज थोड़ा भी सुमिरन कर लेता है, बोले ठाकुर जी संकोच में पड़ जाते हैं, और फिर उसके मन की इच्छा को जोगवत रहते हैं, देखते रहते हैं कि इसके मन में क्या इच्छा है, इसकी इच्छा पूरी कर दूं। सुमिरे सकुची रुचि जोगवत जन की, अपने भक्तों की इच्छा देखते रहते हैं कि इनके मन में क्या भाव है। और कैसे हैं हमारे ठाकुर जी, हमारे राम जी। रीझे बस होत खीजे देत निज धाम रे। ऐसे प्रभु की सेवा क्यों नहीं करता। प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारे बस में हो जाएंगे, और यदि कहीं गुस्सा हो गए, वैसे तो गुस्सा होते नहीं, अगर हो भी गए तो अपने धाम में भेज देंगे, तो भी अपने धाम में भेज देंगे। ऐसे प्रभु हैं भैया। ऐसे प्रभु की सेवा से
चोरी मत करो, ऐसे प्रभु की जरूर सेवा करो। रीझे बस होत खीजे देत निज धाम रे, फलत सकल फल काम तरु नाम रे। उनका नाम कल्प वृक्ष है, वो सभी फलों को फलने वाला है, सभी मनोरथों को सिद्ध करने वाला है प्रभु का नाम। फलत सकल फल काम तरु नाम रे, बेचे खोटो दाम ना मिले ना राखे काम रे, सो तुलसी निवाजो ऐसो राजा राम रे। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि मेरे जैसा आदमी जो किसी काम का नहीं था, मैं तो खोटा सिक्का था जो कहीं बिक नहीं सकता था, बाजार में चल नहीं सकता था, ऐसे मुझको भी, खोटे सिक्के को भी हैं ठाकुर जी ने अपना बना लिया और उसका आदर किया। ऐसे मेरे राजा राम, ऐसे मेरे राजाधिराज प्रभु श्री रामचंद्र जी, भैया उनकी सेवा करो, उनकी सेवा से जी मत चुराओ। ऐसे स्वामी, ऐसे कृपा सिंधु, दया सिंधु, दीन बंधु स्वामी और कहीं दूसरे मिलने वाले नहीं हैं। इसलिए इनकी सेवा करके अपना काम बना लो, अपना भला कर लो भैया, पर इसी में बुद्धिमानी है। बोलिए श्री सीता रामचंद्र भगवान की जय, जानकी वल्लभ लाल की जय। जय जय श्री सीताराम।